नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल और केतु की जो युति होने वाली है 6-7 जून से। मंगल जो कि अभी कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और पिछले 7-8 महीने से मंगल जो है बहुत ही खराब स्थितियों में चल रहे थे। कभी वो नीच के बहुत अधिकतर समय तक नीच के थे, फिर शत्रु क्षेत्री मिथुन राशि में थे। तो अब मंगल जो है 7 जून से सिंह राशि जो कि अग्नि तत्व राशि है, उनकी मित्र की राशि है, सूर्य की राशि है, उसमें मंगल का संचरण शुरू होने वाला है। तो मंगल से प्रभावित जो व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो उनको बधाई हो, जैसे कि विशेष करके मेष लग्न मेष राशि, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, और उनके लिए थोड़ा अब बेहतर समय आ सकता है। अभी वो स्वास्थ्य की और विभिन्न तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन ये जो मंगल का संचरण सिंह राशि में है वो भी पूरी तरह से फ्लॉलेस नहीं हो रहा है। वो भी समस्या मूलक बना हुआ रहेगा, बल्कि रुकावटें, समस्याएं इन दो राशि वालों को और भी आ सकती हैं। उनका टेम्परामेंट भी बिगड़ सकता है। उसका कारण है कि वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और मंगल और केतु का एक तरह से अंगारक योग बन जाएगा और ये योग बहुत खराब माना जाता है। इस योग की वजह से व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती हैं और व्यक्ति के जीवन में एक चिड़चिड़ापन, एक परेशानी, एक संघर्ष आता है। तो पहली बात तो ये है कि 1.5 महीने और अभी इंतज़ार करना पड़ेगा मेष और वृश्चिक लग्न और राशि वालों को। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी जैसा कि हम जानते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि ही है। तो ऐसे समय में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही विशेष हो जाता है, क्योंकि देश के मुखिया के हिसाब से ही देश चलता है। तो देश के मुखिया की कुंडली में जब मंगल केतु का कॉम्बिनेशन सिंह राशि में हो रहा है और सिंह राशि वृश्चिक से दशम भाव में पड़ती है, तो इसका मतलब है कि कुछ विशेष होने वाला है। मोदी जी कुछ विशेष बड़ी घोषणाएं, बड़े कार्य, जिससे जगह जगह चर्चा हो और बहुत ज़्यादा जिसके बारे में लोगों ने उम्मीद न की हो, इस तरह का कुछ आपको अगले 1.5 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। और जो कि विशेष करके 30 मई से, क्योंकि जैसा मैंने हमेशा कहा है कि 8 दिन पहले मंगल के फल मिलने लग जाते हैं अगली राशि के। तो 6-7 जून से 8 दिन पहले अगर आप करेंगे तो 30 मई, तो 30 मई से इस मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अब इस मंगल केतु के प्रभाव से क्या क्या होगा, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, उसके पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। इस चैनल पे हमने हमेशा अधिकतर सही भविष्यवाणियाँ की हैं। अलग अलग तरह के युद्धों की भविष्यवाणियाँ हों, बहुत पहले हमने कर दी हैं। भारत पाकिस्तान का भी जो हुआ उस पर भी हमने लगातार सटीक भविष्यवाणी डे तक हमने बता दिया था कि किस दिन भारत आक्रमण करेगा। तो इस तरह की अनेकानेक भविष्यवाणियाँ हैं, जिसके कारण ये चैनल बहुत ही विशेष है। और इसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप पहले से बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवगत हो सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं मंगल केतु के इस कॉम्बिनेशन की बात। दोस्तों, मंगल जैसा कि हम जानते हैं अग्नि तत्व वाला ग्रह है और फाइटर प्लैनेट है। इच्छाओं का अनंत भंडार है मंगल, योद्धा है मंगल और उग्र है मंगल। एक्सीडेंट का कारक है मंगल, अग्नि का कारक है मंगल, चोट चपेट का कारक है मंगल, युद्ध का कारक है मंगल। केतु भी कमोबेश, जैसा कि हम सुनते आए हैं, शनिवत राहु कुजवत केतु। तो कुज यानी मंगल, केतु भी मंगल की तरह ही है। तो
कुछ कुज के समान, मंगल के समान केतु है। तो जितने मंगल क्रूर हैं, बल्कि केतु 4 हाथ आगे ही हैं क्रूरता में, उनको जल्लादे फलक कहा जाता है। केतु का जो सिंबल है ध्वजा होती है। केतु जब किसी को चढ़ाते हैं तो फिर वो आपकी अपेक्षाओं से बहुत ज़्यादा ऊपर लेके चले जाते हैं, और जब केतु का ऋणात्मक प्रभाव होता है तो क्षण में वो व्यक्ति, वो चीज़ समाप्त हो जाती है। तो केतु का प्रभाव मंगल से भी कई गुना ज़्यादा है। अब ये दोनों प्लैनेट एक साथ आ रहे हैं, और किस में आ रहे हैं? तो सिंह राशि में आ रहे हैं, जो कि अपने आप में राजसी राशि है, राजा की राशि है भाई। सूर्य जो है ग्रहों की जो कैबिनेट है उसमें राजा है, और उन्हीं की वो राशि है। तो एक तरह से राजा की राशि में ये दोनों क्रूर ग्रह आ रहे हैं, और जिसमें मंगल की अपेक्षाएं असीमित हैं। तो पहली बात तो राजा से कुछ विशेष हमको देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी कुछ बड़ी घोषणाएं इस समय पर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, मंगल केतु की वजह से, जैसा कि मैंने बोला, युद्ध फिर से नई जगह में कहीं पर भड़क सकता है, या जो युद्ध चल रहे हैं उसमें तीव्रता आ सकती है। निश्चित रूप से ये आप जान लीजिए। मंगल केतु साथ साथ होने से अग्निकांड का भय बहुत ज़्यादा रहता है। जगह जगह आपको अग्निकांड अब सुनाई दे सकते हैं। अग्निकांड का खतरा बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े मॉल्स, होटल्स या राज प्रतिष्ठानों में, क्योंकि सिंह राशि में आ रहे हैं तो ऑफिसेज में आग का खतरा अभी ये रहेगा। आपको इस तरह की घटनाएं सुनाई देंगी। इसके बाद केतु चूंकि झंडा है उनका प्रतीक, और वायुयान को भी रिप्रेजेंट करते हैं केतु। वायु यात्रा, जब आपका केतु का पीरियड चलता है तो आप कुंडली में देखेंगे कि आपकी एयर ट्रिप्स बहुत ज़्यादा होंगी। वायुयान से आप यात्रा बहुत करेंगे, तो वायुयान से संबंधित दुर्घटनाओं को भी लेके आ सकता है केतु। अब मंगल केतु, 3-4 बातें मैंने आपको बता दी। अब 5वीं बात बता रहा हूँ कि मंगल केतु दोनों मिलके एक विस्फोटक कॉम्बिनेशन बनता है, और विस्फोटकों का आसमान से गिराया जाना भी मंगल केतु के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। और सरकारी जो प्रतिष्ठान है, यानी कि किसी 2 देशों में युद्ध हो और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसको डैमेज कर दिया जाए, इस तरह की घटनाएं आपको देखने को इस समय पर मिल सकती हैं। तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा 6वीं बात यह है कि केतु जो है वो सूक्ष्म जीवी हैं, यानी कि वायरस हैं। तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन अंगारक दोष, वायरस से संबंधित बीमारी को भी फैला सकता है। तो अभी जैसे कि आप घटनाएं सुन रहे हैं फिर से कोरोना के फैलने की, वो और ज़्यादा भभक सकता है, बढ़ सकता है। तो इसलिए हमारे देश में विशेष रूप से सावधानी की ज़रूरत है। क्यों हमारे देश में ही? इसलिए क्योंकि वृषभ लग्न है हमारे देश की, और चौथा भाव जनता का है, जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जनता इससे पीड़ित हो सकती है निश्चित रूप से। तो इसलिए जनता को बहुत समझ के, और जो कोरोना के समय आपने सीखा है, डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क वगैरह लगाना, सैनिटाइजर्स यूज़ करना, प्रोटोकॉल उसके जो हैं वो आप फॉलो करिए, करना शुरू कर दीजिए। ये 4-5 दिन ही जो हैं, 25 तारीख आज है, 30 तारीख से इसका भयानक विस्फोट हो सकता है। तो ये जो है पीक एक्सपांशन टाइम, ये 5-6 दिन का है, आप मानिए इस बात को। तो इस समय पे अननेसेसरी यात्रा मत करिए, अननेसेसरी फिल्म देखने, मॉल में घूमने, ये सब जगहों पे मत जाइए, क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए। जाते हैं तो बहुत प्रोटेक्शन लेकर के जाइए। तो ये कुछ प्रमुख बातें मंगल केतु के कॉम्बिनेशन पे हैं। देश के बारे में मैंने बता दिया। देश के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये समय भारत के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि मिथुन, मैंने बताया था कि मिथुन राशि में भारत का मंगल बैठा हुआ है, गुरु वहीं पर आ गए हैं, और राहु की दृष्टि है मंगल और गुरु पे।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, पहला तो युद्ध, पड़ोसी मुल्कों के साथ तनाव, इनको भड़का सकता है। और ये मंगल केतु का कॉम्बिनेशन भी उसमें आग में घी देगा, क्योंकि मंगल भारत की कुंडली में सप्तमेश यानी कि विदेशी जमीन को रिप्रेजेंट करता है, द्वादशेश यानी कि विदेशी ज़मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब चीज़ों से सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दुनिया के लेवल पे क्या हो सकता है, तो अगर हम दुनिया का जो चार्ट हम देखते हैं, मेष लग्न का जगत कुंडली जिसको बोलते हैं, उसको हम देखें तो वहाँ पर पंचम भाव में ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो दुनिया भर के शेयर बाजार, पांचवा भाव शेयर बाजार है, प्रेम संबंध है, तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित कोई बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं, राजफाश, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र को इसलिए मैंने टच किया क्योंकि शुक्र भी बहुत समय से मीन राशि में बैठे हुए थे, अब वो भी मेष में मंगल की राशि में आएंगे। तो ये मंगल केतु तो साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र भी मंगल की राशि में आकर के मंगल का प्रभाव शुक्र पर, शुक्र का प्रभाव मंगल पर भी आएगा। ऐसे ही ज्योतिष में देखिए कितनी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो मंथ के एंड पे यानी 30-31 मई को शुक्र का भी चेंज हो रहा है। अब मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि विपरीत लिंग, सेक्स स्कैंडल्स, ये सब चीज़ें या जो सेक्सुअली जो डिजीज़ेस फैलती हैं, ये सब चीज़ों का खतरा भी बनाएगा। तो कुल मिला के शुक्र का आना भी बहुत तरह के विस्फोटक चीज़ें आपके सामने, मीडिया के सामने लेके आएगा। फिल्म इंडस्ट्री की कुछ कहानियाँ, कुछ बड़ी घटनाएं, किसी बड़े व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना हो, ये सारी चीज़ें भी हमको देखने को मिल सकती हैं इस समय, क्योंकि सिंह राशि में आ रहे हैं। सिंह जो है वो सेलिब्रिटीज़ की भी राशि है भाई, सूर्य की राशि है। सूर्य जो है वो प्रसिद्धि के कारक हैं, जिनकी तरफ दुनिया देखती है ऐसे लोगों के कारक हैं, जिनके पास पावर है ऐसे लोगों के कारक हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पावरफुल लोग हैं, उनके जीवन में भूचाल आ सकता है इस समय पर, इस मंगल केतु के कॉम्बिनेशन से। तो दोस्तों, ये बहुत सारी बातें हुई मंगल केतु के बारे में। और अब अगर राशि, आपकी राशियों पे भी मैं चाहता हूँ कि ज़रूर कुछ बता दूँ। लग्न से भी देखिए, राशि से भी देखिए, फटाफट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मेष, तो मेष के लिए ये 5वें भाव में हो रहा है। बच्चों का ध्यान रखिए, आपके बच्चे अगर हैं, शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपके जीवन में उठापटक हो सकती है। वृषभ, वृषभ के लिए दोस्तों 4थे भाव में, तो 4थे भाव में मकान, गाड़ी, ये सब मामले में डीलिंग बहुत कॉशियसली करिए, गाड़ी वगैरह सावधानी से चलाइए। परिवार में कुछ विवाद हो सकता है, तो शांत रहने का प्रयास करिए। मिथुन, मिथुन के लिए 3रे भाव में अच्छा फल देगा, तो आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, शत्रुओं को समाप्त करेगा। जो भी आपका शत्रुहंता योग बन जाएगा, यहाँ पे मंगल की दृष्टि आ जाएगी 6वें भाव पे, तो शत्रुओं की बुरी तरह से उनकी मतलब शामत आ जाएगी एक तरह से। मिथुन वालों के लिए बढ़िया समय। कर्क, कर्क के लिए 2य स्थान पे, तो मुख से संबंधित रोग वगैरह आपको हो सकते हैं। मुंह में छाला हो गया, दांतों की तकलीफ हो गई, ये सब आपको हो सकता है। इसके अलावा धन जो है सोच समझ के खर्च करें, अनाप शनाप कहीं रिस्की जगह में मत लगाइए, नहीं तो ड्रेन आउट हो जाएगा पैसा आपका। चोरी वगैरह भी हो सकता है। उसके बाद सिंह, जिसमें ये आ ही रहे हैं, तो सिंह के लिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, और ब्लड प्रेशर वगैरह का बहुत ध्यान रखिए, और अपने बालों का बहुत ध्यान रखिए। केतु जब भी सिंह में आते हैं तो ये 1.5 साल में बाल आपके बहुत कम हो जाएंगे सिंह वालों के, तो इस बात का ध्यान रखिए। एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा आपका, तो गुस्सा कम करिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी से परेशान हो जाएंगे। सिर में पीड़ा रहेगी, माइग्रेन वाले जो लोग हैं वो सावधानी विशेष रखें, और मंगल केतु की शांति का उपाय करिए। कन्या, कन्या के लिए ये 12वें भाव में हो रहा है, तो 12वें भाव में
ज़्यादा यात्रा वगैरह इस टाइम पे मत करिए। चोट, एक्सीडेंट, चोरी, सामान की चोरी होना, सामान डिसलोकेट हो गया, मतलब मिसप्लेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। इसके अलावा 12वें भाव में यानी नींद का प्रॉब्लम आपको आएगा, नींद आना कम हो जाएगी, नींद बार बार डिस्टर्ब होगी। तुला, तुला के लिए एकादश स्थान पे, तो ये आपके लिए अच्छा है दोस्तों। आपके जीवन साथी के लिए, आपके दोस्तों के लिए, दोस्तों से एंजॉयमेंट भी मिलेगा और यात्रा वगैरह भी आपकी हो सकती है दोस्तों के साथ या सगे संबंधियों के साथ, तो आपके लिए अच्छा समय। वृश्चिक, वृश्चिक के लिए तो दोस्तों तुला के लिए एक चीज़ बोलना मैं भूल गया, क्योंकि 30 तारीख को जैसा मैंने बताया था कि शुक्र भी आ रहे हैं, तो चरित्र का ध्यान रखिए, चारित्रिक लांछन वगैरह लग सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वृश्चिक, वृश्चिक को भी लांछन वगैरह लग सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में, और अगर पार्टनरशिप आपकी है तो पार्टनरशिप ब्रेक होने का बहुत तगड़ा चांस है अभी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में नौकरी जो करते हैं जो लोग, उनको बॉस के साथ तकलीफ होगी, ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है। इसके बाद धनु राशि, धनु राशि के लिए भाग्य स्थान में पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। रिसर्च वगैरह आप अगर कर रहे हैं, कोई हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उसमें बाधा आ सकती है। इसके अलावा आपके जीवन में आपकी पुत्र को, संतान को, भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, तो ये धनु वालों को सावधानी रखने की ज़रूरत है। मकर, मकर राशि के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है अष्टम स्थान पे है, तो भैया स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। आपके भी कार्य क्षेत्र में तब्दीली हो सकती है। इसके अलावा आपको पेट से संबंधित तकलीफ़ें, खाने पीने का ध्यान रखिए, वरना डायरिया वगैरह आपको हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है पेट में। उसके बाद कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए सप्तम स्थान में, तो आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में आपके भी बदलाहट होगी, कार्य क्षेत्र में कुछ अचानक अनशेड्यूल्ड वर्क्स आपको तंग कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ आपको प्रमोशन प्रोग्रेस वगैरह भी ये दे सकता है, तो अच्छा फल भी इसका आपको मिल सकता है। इसके अलावा गाड़ी वगैरह आप भी सावधानी से चलाएं, ध्यान से चलाएं। पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। मीन, मीन के लिए ये छठे भाव में, तो पूर्ण शत्रुहंता योग आपके लिए बन रहा है ये, तो आप शत्रुओं पे बहुत भारी पड़ेंगे। धन आपका जो फंसा हुआ कोई पैसा ऐसा है वो मिल सकता है। उधार अभी नहीं देना है आपको, उधार देंगे तो फंस जाएगा बाद में। और रोग कोई तंग कर रहा है तो अभी उसके मेडिसिन के लिए जाइए। ऑपरेशन वगैरह कराना हो तो अभी आप करा सकते हैं, उसके लिए सही समय है। तो ये था दोस्तों आपके लिए राशिफल, और कमोबेश 5 राशियों के लिए अच्छा है और 7 राशियों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। जिनके लिए चैलेंजिंग है, मंगल का, केतु का उपाय करिए। नेटवर्क में 50 उपाय आपको मिल जाते हैं, अनुराग तिवारी के बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो करिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। और आगे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के बारे में कि ये जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल टाइम है। ये 50-51 दिन का समय है, और ये आप याद रखेंगे आने वाले समय में, ये बड़ा ख़तरनाक समय है। इसीलिए ये मैं टूर पे हूँ, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आशा है आप इसको देखेंगे, अच्छे से देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।